कोमल को गाड़ी में बैठाया। कोमल को गाड़ी में बैठाकर सोमी और करण ने सुनील का धन्यवाद दिया और कोमल को लेकर कोमल और सोमी दोनों कार की पिछली सीट पर बैठी थीं। सोमी ने कोमल का हाथ पकड़ रखा था। कोमल बुरी तरह डर रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कार हाईवे पर दौड़ रही थी। सोमी ने कोमल से कहा, कोमल बिल्कुल मत डर, अब तुझे वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ गई। यह सुनकर कोमल थोड़ा सा सहजी हुई थी। सोमी ने पानी की बोतल कोमल की ओर बढ़ाई। कोमल ने पानी पिया। फिर वह कुछ देर आंख बंद करके बैठी रही, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर से टल गई हो। कुछ देर बाद सोमी ने पूछा, कोमल तू ठीक है? क्या हम बात कर सकते हैं? अब तू बता पाएगी क्या हुआ? कोमल ने हाँ में सर हिलाया और फिर कहना शुरू किया, सोमी, जब से मेरी शादी हुई सब कुछ, ये बहुत प्यार करते थे, मुझे पूरा ध्यान रखते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारी लड़ाई हुई हो। पूरे घर का खर्च ये ही चलाते थे। इनका छोटा भाई यानी मेरा देवर कोई काम नहीं करता था, दिन भर इधर उधर घूमता रहता था, शाम को शराब पीकर आ जाता था। कई बार तो उसका झगड़ा हो जाता था, जिसे तेरे जीजाजी निबटाते पैसे भी देते। थाने में जाकर कई बार इसकी जमानत करवाकर भी लाए थे। इधर मेरी सास हमेशा मेरे देवर का पक्ष लेती थी। इसी बात से हम दोनों कुछ परेशान रहते थे। अभी 6 महीने पहले हम रात को खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी 2 लोग बाइक पर हमारे घर आए और मेरे देवर का नाम लेकर पूछने लगे। इन्होंने कहा वह घर पर नहीं है, तो वो जबरदस्ती घर में घुसने लगे। क्योंकि मेरे देवर ने उनसे काफ़ी पैसे उधार ले रखे थे, वो सोच रहे थे कि हमने उसे छिपा रखा है। जब बहुत देर तक झगड़ा करने के बाद भी वे लोग नहीं माने तो इन्होंने उनमें से एक गुंडे को धक्का दे दिया। यह देखकर दूसरे ने गन निकालकर इन पर फायर कर दिया। यह कहकर कोमल सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर सोमी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कोमल ने आगे कहना शुरू किया, गोली लगते ही ये गिर पड़े। मैं इन्हें संभालती रही, चिल्लाती रही, तब तक वो दोनों भाग गए। किसी तरह इन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही ये नहीं रहे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सोचने समझने की शक्ति चली गई। पूरे घर में पीटना मच गया। लेकिन इनके छोटे भाई को इसका जरा भी दुख नहीं था। वह तो एक ही बात बोल रहा था, घर की तलाशी लेने देता, जब मैं नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते। उनसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी? मेरी सास और देवर कुछ ही दिनों में सब भूल गए। उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले ली, यह कहकर कि वे गुंडे उन्हें भी मार डालेंगे। मैं बेसुध सी बैठी रहती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, महारानी कब तक शोक मनाती रहूंगी, घर का काम कौन करेगा? मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था अब जीऊं भी तो किसके लिए। लेकिन सास ने मुझे काम में लगा दिया। मैं घर के काम में अपने आप को व्यस्त रखने लगी। कुछ दिन बीत जाने पर मेरी सास एक दिन मेरे पास आई और बोली, कोमल, जिंदगी बहुत लंबी है, तेरा वैसे भी कोई सहारा नहीं है। तू मेरे छोटे बेटे यानी अपने देवर से शादी कर ले। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बोल रही हैं। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी सास को साफ साफ बोल दिया, खबरदार माँ जी, जो आज के बाद उस शराबी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दा। मैं अपने पति की खातिर आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पड़ी हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी उस शराबी से शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर मेरी सास बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे शादी नहीं करती। जब वो किसी दिन तेरे साथ जबरदस्ती कर लेगा तो तुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। मेरी सास के रहते ये सब नहीं हो सकता था, क्योंकि गांव में सब जान जाते। आज दोपहर को जब मैं घर का कूड़ा फेंकने घर के पीछे जा रही थी तो मेरी सास मेरे देवर से कह रही थी कि मैं आज रात तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। तू रात को कोमल को अपने वश में कर लेना। ये ले पैसे, अभी पिया, रात को मत पियो। सुबह हम लोगों से कह देंगे शराब के नशे में ये सब हो गया, अब दोनों की शादी कर देंगे। ये सुनकर मेरे देवर ने कहा, लेकिन माँ वो नहीं मानी तो? तब मेरी सास ने कहा, उसके हाथ पैर तोड़ दियो, फिर न कहीं भागने लायक रहेगी न किसी को कुछ बताने लायक। मैंने यह सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास तो चली गई, मेरा देवर पीकर आंगन में पड़ा था। मैं चुपचाप अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग आई।
यह कहकर कोमल फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोता देखकर सोमी भी रोने लगी। हे भगवान, तू इतना सब कुछ सहती रही? मैं तो सोच रही थी तू बहुत सुखी होगी। कोमल ने रोते हुए कहा, बहन, लगता है मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं। कभी कभी तो सोचती हूँ मर ही जाऊं। सोमी ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं कोमल, मेरे रहते मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से तू हमारे साथ रहेगी। कोमल सोमी के गले लगकर रोती रही। रास्ते भर सोमी उसे तसल्ली देती रही। कुछ देर में कोमल को जैसे नींद आ गई। सोमी ने करण से बात की। करण तुमसे पूछे बगैर मैंने कोमल को अपने साथ रखने के लिए बोल दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? करण ने कहा, कैसी बात करती हो सोमी, मुझे तो खुशी है। हम किसी के काम आ रहे हैं। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच गए। सोमी ने कोमल को गेस्ट रूम में ले जाकर सुला दिया। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में आ गए। थक जाने के कारण करण तो सो गया, लेकिन सोमी की आंखों से नींद गायब थी। पिछले 3-4 घंटों में इतना कुछ हो गया जिसे सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन कोमल सोकर उठी। वह अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी सोमी उसके कमरे में आती है। कैसी है कोमल, क्या हुआ? कोमल ने सोमी से कहा, कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सोमी फटाफट गई और उसके लिए एक टेबलेट ले आई। उसे गर्म पानी से टेबलेट दी, जिसे कोमल ने बिना कुछ पूछे खा लिया। सोमी बोली, कोमल, तू आराम कर, अभी मैड आ जाएगी। घर का काम करने के लिए मैं तुझे बताना भूल गई। हम दोनों ने नौकरी छोड़कर अपना हॉस्पिटल खोल लिया है। इसी कारण मैं 2 साल से तुझसे मिल नहीं पाई। कोमल ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा किया सोमी, तेरी तरक्की देखकर मुझे मिलती है। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। अच्छा किया जो तू मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी सास का व्यवहार बहुत खराब है। वो तेरी बेइज्जती करती तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सोमी बोली, बहन, जो हुआ उसे भूल जा और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। लेकिन अभी तू बस आराम कर, ज्यादा मत सोच। भगवान ने तुझे बचा लिया। मैं लेट हो रही हूँ, तुझसे शाम को मिलती हूँ। और हाँ, घर का कोई काम मत करना, बस आराम कर। कुछ ही देर में मेड आ गई। सोमी ने उसे कुछ समझाया और वो चली गई। मेड कोमल के पास आई और बोली, मैडम, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। कोमल फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इधर सोमी हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को देखने में व्यस्त हो गई। दोपहर को सोमी और करण दोनों लंच करने बैठे तो सोमी ने कहा, करण, हमें कोमल के बारे में कुछ सोचना होगा। ये सुनकर करण ने कहा, देखो सोमी, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तुम समझो, उसने अभी 6 महीने पहले अपने पति की मौत देखी है। उसके बाद पिछले 6 महीने में ये सब झेला है। मुझे लगता है वो डिप्रेशन में चली गई। इसलिए उसे किसी नई बात के लिए राजी कर ना सही नहीं होगा। कम से कम 2-3 महीने उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकलने दो। अभी 15-20 दिन उसे घर पर आराम करने दो। फिर उसे कभी कभी हॉस्पिटल ले आना, जिससे उसका मन बहल जाए। लेकिन यह याद रखना, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मरीज, ऑपरेशन को देखते ही उसे अपने पति की मौत याद आ जाएगी। इसलिए सब कुछ धीरे धीरे करना। सोमी ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस सब से उभरने में उसे काफी समय लग जाएगा। करण ने सोमी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिलहाल एक काम करो, उसे 1 सप्ताह आराम करने दो। फिर उसे शॉपिंग पर ले जाना, उसे उसकी पसंद के कपड़े वगैरह की शॉपिंग कराना। उसे अच्छा लगेगा। सोमी मान जाती है। शाम को सोमी कुछ फल लेकर कोमल के पास पहुंचती है। सोमी कहती है, कोमल, कैसा बीता दिन? कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये कुछ फल हैं, मैं तेरे लिए लाई हूँ। इन्हें फ्रिज में रखवा रही हूँ। खाती रहना, कभी ऐसे ही पड़े रहें। तू बहुत कमजोर हो गई है। कोमल ने सोमी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। वैसे मैं सोच रही थी कब तक तुझ पर बोझ बनी रहूंगी। मुझे कोई काम मिल जाता तो। ये सुनकर सोमी ने कहा, तू मेरी बहन है, ये घर तेरा है। फिलहाल आराम कर। रही बात काम की, तो वो सब बाद में। पहले अपनी शक्ल देख, कितनी कमजोर हो गई है। अगर तू काम करना चाहती है तो पहले खा पीकर सेहत बना, फिर देखेंगे। ये सुनकर कोमल थोड़ा मुस्कुराई। चलो, मैडम के चेहरे पर हंसी तो आई। यह कहकर सोमी हंस पड़ी। इसी तरह समय बीत रहा था। कोमल को आए 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच सोमी उसे कई बार बाहर घुमाने ले जाती थी, कभी कभी हॉस्पिटल ले जाती थी। कोमल अब बहुत बदल गई थी। वह अब हंसने लगी थी सोमी की।
देखभाल से उसने अपनी सेहत को वापस पा लिया था। इसी बीच कोमल बार बार सोमी से काम के लिए कहती, लेकिन सोमी कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इसी बीच कोमल करण से भी काफ़ी घुल मिल जाती है। करण कोमल से साली साहिबा कहकर थोड़ा मजाक कर लेता था, जिसका जवाब कोमल जीजा जी कहकर देती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। 3 महीने बीत जाने पर एक दिन कोमल ने सोमी से पूछा, सोमी देख, मैं अब और बोझ नहीं बन सकती, या तो तू मुझे कहीं काम पर लगवा दे या मैं कहीं और जाकर काम ढूंढती हूँ। सोमी बोली, तू एक काम कर, कल से मेरे साथ हॉस्पिटल चल। सोमी कोमल को हॉस्पिटल ले जाकर अपने केबिन में बिठा देती है। फिर कोमल सोमी के साथ साथ मरीज देखने जाती है। कोमल धीरे धीरे काम समझ रही थी। 15 दिन में कोमल पूरा हॉस्पिटल अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन सोमी की तबीयत खराब हो जाती है। वह हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती है। सोमी का चेकअप होता है तो पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर करण और कोमल बहुत खुश होते हैं। कोमल अब हॉस्पिटल के काम के साथ साथ सोमी का भी ध्यान रखने लगती है। वह सोमी की डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। कोमल का साथ पाकर सोमी बहुत खुश थी। एक तरफ कोमल पूरा हॉस्पिटल संभाल रही थी, दूसरी ओर सोमी का अच्छे से ध्यान रखती थी। अब कोमल सब कुछ सीख जाती है। सोमी उसे हॉस्पिटल की इंचार्ज बना देती है। वह अच्छी तरह सफाई का ध्यान रखती है, स्टाफ पर नज़र रखती है, किसी मरीज को कोई परेशानी न हो उसका ध्यान रखती है। हॉस्पिटल में कपड़े धुल कर आते हैं उनका ध्यान रखती है। कुछ ही दिनों में पूरे हॉस्पिटल का काम संभाल लेती है। इससे सोमी का काम आधा रह जाता है। वह अब केवल मरीजों पर ध्यान देती है। हॉस्पिटल में कोई भी समस्या होती तो सोमी कोमल से पूछो यह कहकर उसे कोमल के पास भेज देती थी। करण का काम भी काफ़ी। ये कहानी का दूसरा भाग जल्दी ही आएगा दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना और आनी ऑफिशियल कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।